नमस्कार साथियों, वेलकम टू बाबा बाजार यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड शेयर प्राइस। मैं हूं सागर चौधरी और डेफिनेटली सारी इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। फंडामेंटली जो है ओरिएंट कितना स्ट्रॉन्ग है और जो है कितना वीक है, कौन सा पॉइंट है जो कंपनी को आगे ले जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं अभी रिसेंटली कौन सी ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है जिससे इन्वेस्टर की बल्ले बल्ले हो गई है। हालांकि अगर आप ओरिएंट इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो सिंपल सी अगर मार्केट कैप देखें, बिल्कुल यहाँ पर छोटी सी मार्केट कैप मिलेगी आपको। 5.74 जो है 1000 करोड़ रुपए की मार्केट वैल्यू है। इस अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये पेनी स्टॉक की जो है कैटेगरी में आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके एक महीने के एनालिसिस निकालते हैं तो एक महीने में काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक ने जो है सहन किए। 290 पर भी ये पहुँचा है 31 जुलाई को ये शेयर, और उसके बाद जो है धड़ाम से जो बिल्कुल नीचे आ गया और कहीं ना कहीं अभी जो है 269 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर आप इसका पी रेशो देखते हैं तो 82 का पी रेशो यहाँ पर ओरिएंट इलेक्ट्रिक का जो है नज़र आता है। उसके बाद सबसे अच्छी बात मेरे को लगी कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक है वो आपको डिविडेंड जो है पे कर रहा है। ये एक बढ़िया बात लगी कि अगर कोई कंपनी डिविडेंड देती है तो कहीं ना कहीं अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर फंडामेंटली मेरे को ठीक लगी कंपनी। अगर बात की जाए पी रेशो की, जो कि थोड़ा सा आपको हाई नज़र आ रहा होगा, 1 रुपये कमाने के लिए आपको एटलीस्ट यहाँ पर 100 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट ये मांग रहा है। बुक वैल्यू की बात की जाए तो काफ़ी लो है, अभी तक बुक वैल्यू 30 रुपये ही चल रही है। बुक वैल्यू का सीधा सा मतलब होता है, मान लो ओरिएंट का जो है इलेक्ट्रिक का अभी शेयर जो है ट्रेड हो रहा है 270-71 रुपये के आसपास, और आपने 10 शेयर खरीदे तो सीधी सी बात है कि आपने जो है 2700 रुपये पे किए, ठीक है, 10 पे। अब बुक वैल्यू क्या चल रही है कंपनी की? 30 रुपये। अब ये कंपनी रातों रात मान लो कोई ऐसी न्यूज़ आ जाए या फिर कोई हादसा हो जाए तो ये कंपनी अगर फेल मार जाती है, बंद हो जाती है, तो आपके पास 10 शेयर है तो आपको पेमेंट है वो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग किया जाएगा, यानी 30 रुपये, और 10 शेयर के 30 रुपये के अकॉर्डिंग होता है 300 रुपये, तो आपके 2700 रुपये हो जाएंगे जो है 300 रुपये में कन्वर्ट। तो ये सिंपल सा मतलब होता है। और बुक वैल्यू जितना हाई होता है ना वो उतना अच्छा माना जाता है किसी भी कंपनी के लिए। यहाँ पर बात की जाए आरओई की, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी दे रही है कंपनी, तो ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है 10% के आसपास, और आरओसी भी 14% के आसपास दे रही है। सिंपली अगर काम की बात की जाए, डेफिनेटली हम सभी को पता है कि कंपनी क्या काम करती है। ये जो है सीके बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट है, ओरिएंट इलेक्ट्रिक है। पंखों से रिलेटेड, और आपने मार्केट में बहुत देखे होंगे स्विच से रिलेटेड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम बहुत आते हैं इसके। पॉजिटिव पॉइंट अगर बात की जाए तो हेल्दी जो है डिविडेंड पे आउट दे रही है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया। लेकिन अगर नेगेटिव पॉइंट देखें तो स्टॉक है वो ट्रेड हो रहा है 9.5 गुना अधिक बुक वैल्यू से, तो ये थोड़ा सा एक खतरनाक हो जाता है। उसके बाद सेल्स ग्रोथ देखिए पिछले 5 सालों में तो काफ़ी यहाँ पर डाउन रही है, 8.57% के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेल्स ग्रोथ रही है। कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरिंग सीम्स हाई, यानी कंपनी पर कर्ज है वो काफ़ी हाई है। यहाँ पर अगर बैलेंस शीट में जाकर अपन देख भी लेते हैं, कंपनी पर कर्जा है वो 112 करोड़ का हो रखा है, और इस कर्जे के रूप में कंपनी को ब्याज कितना चुकाना पड़ रहा है, तो ये देखिए कंपनी 6 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पर ब्याज चुका रही है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि कंपनी की सेल्स है वो जो है 755 करोड़ रुपए की हुई है अभी जून में, और उस 755 में से 715 करोड़ तो कंपनी पर खर्चा ही हो गया। अब बचा 40 करोड़। 40 करोड़ में से अगर आप देखते हैं तो उसमें से भी 6 करोड़ इंटरेस्ट जो है कंपनी चुका रही है। उसके बाद अदर जो है लाइबिलिटीज़ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं अगर देखें कंपनी पर उधारी अभी थोड़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। फिर भी कंपनी के इन हैंड में 70 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट बच रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। कैश फ्लो अगर देखें तो यहाँ पर जो पूरे एक साल का अगर कंपैरिजन निकाले 23 से 24 के बीच का, तो कैश फ्लो है वो कंपनी के पास माइनस में रहा, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर प्रमोटर्स होल्डिंग जो है कंपनी के पास मात्र 38% है, जो कि 2021 से लेकर 2024 तक नहीं बदली है। यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर की बात करें 6.5% के आसपास है, और म्यूचुअल फंड्स ने काफ़ी हिस्सेदारी यहाँ पर ले रखी है। इसी वजह से जो मार्केट में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। पब्लिक की हिस्सेदारी अगर देखें 27% तक है, तो एटलीस्ट यहाँ पर भी एक थोड़ा सा आप नेगेटिव पॉइंट मान सकते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो 10 में से आपको 4-5 पॉइंट माइनस मिलेंगे, और कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर कंपनी की बात की जाए, उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर 1954 से काम कर रही है और बिरला ग्रुप का ही एक पार्ट है। अभी ओरियो जो मैंने आपको सेम बताया, ये देखिए
रेवेन्यू में थोड़ी सी तेज़ी हुई है, लेकिन नेट इनकम, ईपीएस, नेट प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी में बड़ी गिरावट आई है। तो ये एक थोड़ा सा चिंता वाला विषय है। ओवरऑल अगर एक साल का एनालिसिस निकालते हैं अपन, तो कंपनी ने एक साल में आपको मात्र रिटर्न्स दिए 15%, जो कि काफ़ी डाउन आप मान सकते हैं। वहीं मैक्सिमम पर जाते हैं, तब जाकर कंपनी ने 118% का रिटर्न्स दिया है। ये भी जो है कब से कब तक, 2018 से लेकर 24 तक के बीच में। तो 6 सालों में कंपनी ने एक शेयर के पीछे 145 रुपये बना के दिए। तो कहीं ना कहीं लंबी रेस में हो सकता है, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो रिटर्न्स आ रहे हैं यहाँ से, पर उतना हाई नहीं आ रहे हैं कि जितना आप जो है एक्सेप्ट जो है नहीं कर पाओगे। न्यूज़ अभी बात कर लेते हैं जो करंट में न्यूज़ चल रही है। डेफिनेटली ये जो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स ने न्यूज़ की थी, और ये 1 महीने पहले भी न्यूज़ आई थी, और जो है अभी एक 4 दिन पहले भी न्यूज़ आई है कि जो है कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स टाइम्स हो या फिर HDFC सिक्योरिटीज़ हो, HDFC सिक्योरिटीज़ का मानना है कि इसका शेयर है वो 310 तक जाएगा। ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है। अभी करंट वाली बात अगर करूं तो HDFC सिक्योरिटीज़ का कहना है कि ओरिएंट इलेक्ट्रिक को बाई करो। इसका टारगेट्स अगर देखें 310 रुपये। ये सिर्फ जो है एक इनका अंदाज़ा है। मैं प्रॉपर इस पे जो है आपको पूरा का पूरा निचोड़ बता चुका हूँ, कंपनी में कितना पोटेंशियल है, कंपनी पर क्या हालात है, कहाँ तक ये जा सकती है। तो ज़्यादा जल्दबाजी आप मत कीजिएगा। बाकी अदर आंकड़ों की अपन बात अगर माने तो अकॉर्डिंग टू एनालिटिक्स जो है ओरिएंट का प्राइस है वो 290 से लेकर 325 के बीच में जा सकता है 2025 में। तो ये कुछ अपडेट्स आ रहे हैं। बाकी ओरिएंट इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई स्पेशल ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं आई है जो कि आपके लिए कहीं ना कहीं फ़ायदेमंद साबित हो सके या फिर जो है बूम मिल सके। ऐसा कुछ जो है अभी तक सामने नहीं आया है। मैंने आपके सामने सारे फंडामेंटली एनालिसिस रख दिए है, कंपनी क्या करती है से लेकर कंपनी की सेल्स कितनी हुई है, कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी की बैलेंस शीट में उधारी कितनी है, कैश फ्लो कितना है, रेशियो क्या है, और जो है इन्वेस्टर पैटर्न्स क्या कहते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अभी तक तो सारा कुछ सही लगा होगा, और डेफिनेटली बाबा बाज़ार को सब्सक्राइब करके आपने बेल आइकन पर ऑल वाला बटन भी प्रेस कर दिया होगा। अगर आप सीधा सब्सक्राइब करके छोड़ देंगे तो फिर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर दो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे और कहीं ना कहीं आप छोटी बड़ी चीज़ से मार्केट से अपडेटेड रहो। मैं हर बार यही कहता हूँ, पेनी स्टॉक कोई भी कंपनी हो उसमें आप अपनी पूरी सेविंग्स है वो कभी मत लगाया करें। 10% या 5% जो है मैक्सिमम रखा करें। यानी अपने पोर्टफोलियो में जो है कई तरह के शेयर रखने चाहिए। ये डाइवर्सिफाई आपने जो है सुना होगा पोर्टफोलियो को करना, कि अगर आप 3 पेनी स्टॉक ढूंढ रहे हैं तो 3 जो है एक ऐसी कंपनियां भी ढूंढिए जो आप जो है लार्ज कैप वाली और कहीं ना कहीं जहां से रिटर्न्स आते रहे। तो अगर आपकी एक जगह से नुकसान भी हो गया, 2 जगह से हो गया, तो 4 जगह से एटलीस्ट आपको रिटर्न्स आते रहे और आपकी जो मेन कैपिटल है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। एटलीस्ट जो है ओरिएंट इलेक्ट्रिक में हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए पोटेंशियल हो, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में इतने कोई खास रिटर्न्स नहीं आए जिससे जो है आंख बंद करके आप इस पर अपनी जो हार्ड अर्न मनी लगा सको। और आई होप कि पुराने इन्वेस्टर हैं उनको एक बार होल्ड रखना ही पड़ेगा, और अगर जैसे ही कोई नई अपडेट आती है मैं तो आपको डेफिनेटली वीडियो बनाकर अपडेटेड कर दूंगा। बाकी बाबा बाज़ार के साथ जुड़े रहिए, अपना और अपना ख्याल रखिए, और सेविंग्स का ख्याल रखने के लिए बाबा बाज़ार आपके पास अवेलेबल रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।